सो हे गाइज वेलकम बैक टू द चैनल। तो आज हम जो टॉपिक पे बात करने वाले हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है एंड बहुत मजा आएगा। आज बिट मैनिपुलेशन की बात करेंगे जिसमें हम मास्किंग सीखेंगे क्या होता है, गेट बिट क्या होता है, सेट बिट क्या होता है, टॉगल क्या होता है एंड साथ ही साथ हम सीखेंगे क्लियर बिट क्या होता है। आज के लेक्चर में क्या कवर होगा वो बता देता हूँ। आज के लेक्चर में हम मास्किंग देखेंगे, उसके बाद हम गेट बिट देखेंगे, कैसे किसी भी स्पेसिफिक पोजिशन पे बिट्स को आइडेंटिफाई कर सकते हैं। उसके बाद हम देखेंगे सेट बिट, राइट। आज हम बस इन 3 टॉपिक पे बात करेंगे। नेक्स्ट लेक्चर में हम देखेंगे क्लियर बिट क्या होता है एंड उसके साथ साथ टॉगल बिट क्या होता है। ठीक है, चलो तो बिना किसी देरी के चलो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले मास्किंग की बात करते हैं। मास्किंग का कॉन्सेप्ट सिंपल है। अगर मैं चाहता हूँ किसी भी प्लाईवुड है, मान लो एक प्लाईवुड है, मैं इसका किसी एरिया को पेंट करना चाहता हूँ एंड बस मैं चाहता हूँ कि ये सारे एरिया पेंट हो, ये एरिया पेंट ना हो। तो जो एरिया पेंट नहीं करना मैं उसको मास्क कर दूंगा। इट मीन्स दैट मैं उसको पे कुछ भी रख सकता हूँ उस शेप का। तो यही कॉन्सेप्ट होता है मास्किंग का कि तुम उस चीज़ को किसी और चीज़ से ढक दिए। सो इट मीन्स दैट कि हम पर्टिकुलर एरिया पे चेंजेस करना चाहते हैं। लाइक हम क्या कर रहे हैं, हम यहाँ पे पेंट कर रहे हैं, यहाँ पे नहीं कर रहे हैं। सिमिलरली अगर तुम्हें किसी पर्टिकुलर एरिया पे कोई चेंजेस चाहिए तो तुम वहाँ पे यूज कर सकते हो मास्किंग का। एंड केवल एक टारगेट एरिया है हमारा जहाँ पे हम कुछ नहीं करना चाहते हैं, तो वैसा ही मास्किंग होता है। मास्किंग का मतलब बस समझ लो एक चीज़ के ऊपर कुछ रखना एंड किसी पर्टिकुलर चीज़ को टारगेट करना। ठीक है, तो अब ये बिट्स में कैसे हो सकता है, जैसे मान लो हमारे पास कोई बिट है 1010। अब मैं चाहता हूँ कि इसके पहले बिट को 0 कर देना, सॉरी पहले बिट को 1 कर देते हैं। 0 तो पहले से है, पहले बिट को 1 कर देते हैं। तो मैं यहाँ पे बोलूँगा ठीक है इसको 1 कर दो, बाकी बिट्स में कोई चेंजेस नहीं होने चाहिए। तो मैं बोलूँगा सारे बिट्स को 1 कर दो, राइट। अब क्या होगा, अब इसके बीच में एंड लगा दो। तो 10 1 हो गया, 11 1 हो गया, 10 0 हो गया एंड 11 1 हो गया। तो अगर तुम ध्यान से देखो इस चीज़ पे कोई चेंजेस नहीं हुआ, केवल हमारा पहला बिट चेंज हो चुका है अब। तो इसको बोलते हैं, जो हम यहाँ पे ये जो टेम्पलेट यूज किया है इसको बोलते हैं मास्क। इसी चीज़ का यूज करके हम पर्टिकुलर चीज़ को छेड़ सकते हैं। अगर मान लो मैं बोलता इसी चीज़ में कि तुम भाई 1010 इस बिट को 0 बना दो, इस बिट को 0 बनाने के लिए हमें इसको 0 करना होगा, बाकी सबको 1 कर दो, राइट। तो ये 1 हो गया, ये 0 हो गया, ये 1 हो गया, सॉरी ये 0 हो गया एंड ये 0 हो गया। तो यहाँ पे तुम देख सकते हो कि ये बिट बस चेंज हुआ है एंड बाकी बिट हमारा सेम है। तो यहाँ पे हम क्या किए, यहाँ पे भी हम ऐड किए थे। तो ये होता है तुम्हारा मास्किंग का कॉन्सेप्ट। तो हमारा यहाँ पे जो मास्क है वो ऐसा कुछ दिखेगा। तो बस यही कॉन्सेप्ट हम यूज करेंगे, हम इसको और अच्छे से समझेंगे जब हम गेट बिट सेट बिट कर रहे होंगे, तब तुम्हें क्लियरली थोड़ा आइडिया लगेगा। सो देखो गेट बिट का कॉन्सेप्ट क्या होता है। तो गेट बिट का मतलब होता है कि फाइंड द बिट एट द पर्टिकुलर पोजिशन। फाइंड द बिट, मैं यहाँ लिख देता हूँ, फाइंड द बिट एट द पर्टिकुलर पोजिशन ऑफ द गिवन नंबर। अगर किसी नंबर में पर्टिकुलर पोजीशन पे हमें फाइंड करना है कि उसके बिट्स क्या हैं, जैसे मान लो मैं बोलता हूँ n = 30। अब 30 को बाइनरी में कैसे लिख सकते हैं, तो 16 24 28 30, तो ये हो गया अपना बाइनरी 30 का, मतलब 4 × 1 1 1 1 1 0। तो ये हो गया हमारा 30 का बाइनरी। अब मुझे चेक करना है कि इस पोजीशन पे क्या है एंड इसके पोजीशंस कैसे डिफाइन होते हैं। ये है 0th पोजीशन, 1 2 3 4, इस साइड से स्टार्ट होते हैं इसके पोजीशंस, ठीक है, तुम्हें याद रखना है। तो अगर मैं बोलता हूँ कि मेरे को इसके थर्ड पोजीशन पे क्या है वो बता दो, तो थर्ड पोजीशन तो ये है 3। तो थर्ड पोजीशन पे हमें 1 मिला है। अगर मैं पूछता कि 0th पोजीशन पे क्या है, तो 0th पोजीशन पे इसके 0 है। तो हमें बस यही बताना है, इसी कॉन्सेप्ट को बोलते हैं गेट बिट। तुम वो बिट्स पता करके बताओ जो भी इस नंबर में पर्टिकुलर पोजीशन पे पूछा जाए, या तो तुम सारे बिट्स को भी फाइंड आउट कर सकते हो, लेकिन हमारा इंटरेस्ट है पर्टिकुलर बिट पे फाइंड करना। अब देखो यहाँ पे हम एक बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट यूज कर रहे होंगे मास्किंग का, एंड मास्किंग कैसे करेंगे वो समझते हैं। अच्छा एक कॉन्सेप्ट है, अगर मैं बोलता हूँ कि मेरे को उस पर्टिकुलर पोजीशन पे चेंजेस चाहिए बट पूरे नंबर में किसी और चीज़ को चेंज नहीं करना है, इट मीन्स दैट कि मैं फाइंड करना चाहता हूँ बिना उस नंबर को चेंज किए, तो मैं क्या कर सकता हूँ। अगर ये नंबर है, अगर मैं किसी भी पोजीशन पे किसी एक पोजीशन पे एंड करूँ, अगर मैं यहाँ पे एंड करता हूँ तो मुझे क्या मिलता आउटपुट, एंड बाकी सब 0 कर दो। अगर मैं इस पे अब एंड लगाऊं तो इससे क्या होगा कि यहाँ पे 0 होगा, यहाँ पे 0 होगा, यहाँ पे 0, यहाँ पे 1, यहाँ पे 0। इट मीन्स दैट कि ये एक नॉन जीरो नंबर है, राइट। अगर जब भी नॉन जीरो नंबर आता है तो हम बोल सकते हैं कि हमारा जो उस पर्टिकुलर पोजीशन पर जो बिट है वो 0 नहीं है। भाई बिल्कुल लॉजिकल है भाई,
क्यों नहीं, देखो अगर यहाँ पे 0 हो गया तो ये पूरा नंबर 0 हो जाएगा, राइट। अगर वो 0 नहीं होता है, अगर ये 0 नहीं होता है, ये 1 होता है, तो इसका मतलब वो नॉन जीरो नंबर है। इट मीन्स दैट कि हमारा वो बिट 1 है। अगर वो भी 0 हो गया तो पूरा नंबर 0 हो जाएगा, क्योंकि हम बाकी को तो 0 से एंड कर रहे हैं। किसी भी नंबर को अगर हम 0 से एंड करते हैं तो उसका आउटपुट तो 0 ही मिलता है, राइट। तो वही कॉन्सेप्ट हम यहाँ पे यूज करेंगे। तो ये मास्किंग है, यहाँ पे जो हम यूज कर रहे हैं वो मास्क है। अब ये मास्क बनाएंगे कैसे, तो देखो लॉजिक क्या है, हमने पढ़ा था शिफ्ट ऑपरेटर। तो शिफ्ट ऑपरेटर का यूज कैसे कर सकते हैं, सपोज मैं बोलता हूँ कि हमें 1 से ही एंड करना है, तभी तो वो सेम नंबर मिलेगा। अगर मैं किसी और भी नंबर को, मान लो 0 को 1 से, अब मान लो मैं जानना चाहता हूँ पहले पोजीशन पे क्या है, तो पहले पोजीशन यानी 0th पोजीशन पे क्या है, तो मैं इसको भी अगर मास्किंग कर दूँ 1 से और एंड करते हैं तो यहाँ पे मिलेगा 0, ठीक है। और पहले पोजीशन पे क्या है, 0 ही है। अगर मैं यहाँ पे 1 करता हूँ तो इस पोजीशन पे 1 है, तो यहाँ पे 1 मिलेगा हम लोग को। अब यहाँ पे अगर ध्यान से देखो तो अगर मैं इसको एंड करता हूँ तो बाकी सारे पोजीशंस 0 हो जाएंगे। इट मीन्स दैट जो आउटपुट मिलेगा वो 0 मिलेगा। और 0 मिलते ही हम बोलेंगे कि ये जो पोजीशन है यहाँ पे हमारे पास 0 है। लेकिन अगर कोई भी नंबर 1 मिला, अगर मैं किसी और पोजीशन पे यहाँ पे चेक करता, यहाँ पे मुझे 1 मिलता, तो मैं बोलता कि ये नॉन जीरो नंबर है। नॉन जीरो नंबर है उस मतलब उस पोजीशन पे 1 अवेलेबल है। आई होप तुम्हें ये समझ में आ रहा हो। एक बार हम थोड़ा सा और शिफ्टिंग समझ लेते हैं एंड मैं कोड करूँगा तो तुमको ईजिली समझ में आ जाएगा। तो देखो हमको ये मास्क बनाना है। ये मास्क कैसे बना सकते हैं, तो हम क्या करेंगे, हमारा मास्क है 1, तो हम 1 को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं 8 बिट नंबर में, हम ऐसे लिख सकते हैं 5 6 7। तो ये 1 हो गया। अब मैं बोलता हूँ कि ये भी हमारा 8 बिट नंबर था, ये भी हमारा मास्क 8 बिट मास्क है, राइट। तो अब मैं बोलता हूँ कि जो भी मेरे को पोजीशन चाहिए, जिस पोजीशन पे चाहिए, मैं बोलता थर्ड पोजीशन, तो यानी कि 0 1 2 3, तो ये इसका थर्ड पोजीशन, राइट। अगर वो देखा है तो वो फोर्थ पोजीशन है, बट हम थर्ड की बात करते हैं, इंडेक्स के थ्रू बात कर रहे हैं हम लोग कि किस इंडेक्स पे बिट्स चाहिए। तो यहाँ पे चाहिए तो मुझे भी यहाँ पे 0 1 2 3 इस पोजीशन पे 1 लाना है। वो कैसे कर सकते हैं, हमने एक कॉन्सेप्ट पढ़ा था शिफ्टिंग का, तो हम इस 1 को यहाँ शिफ्ट कर देंगे, जिसको लेफ्ट शिफ्ट बोलते हैं। हम ये ऑपरेटर यूज करेंगे, कितना शिफ्ट करेंगे 3, ये शिफ्ट होके यहाँ पे आ जाएगा डायरेक्टली। तो समझ में आया। तो हम क्या कर रहे हैं, हम 1 को शिफ्ट कर रहे हैं कितना, जो भी यूजर देगा, या फिर अभी के लिए हम 3 मानते हैं, ठीक है। हमारा पोजीशन क्या है 3, हम 1 को 3 से शिफ्ट कर रहे हैं एंड हम उस पोजीशन पे फिर चेक करेंगे। कैसे चेक करेंगे, हम क्या कर रहे हैं चेक करने के लिए, चेक करने के लिए हम पूरे नंबर को, जो भी हमारा नंबर है उसको एंड कर दे रहे हैं किससे, जो भी हमारा मास्क है, राइट। तो इसके स्टेप्स देख लेते हैं क्या बनते हैं। तो पहला स्टेप है कि तुम कोई भी नंबर इनपुट ले लो, उसके बाद क्या कर दो, शिफ्ट करो किसको, 1 को। कितना करो, जितना पोजीशन तुमको चेक करना है जिस पोजीशन पे। दूसरा क्या करना है, हम मास्क बनाएंगे, मतलब इसी से मास्क बनेगा, शिफ्ट करके मास्क बनाओ एंड उसी मास्क को हम लोग एंड कराएंगे किससे, नंबर से। अब नंबर से जब भी एंड कराएंगे तो हमें क्या मिल जाएगा कि उस पोजीशन पे 0 है या 1 है। ये कैसे चेक कर सकते हैं, हम इफ़ कंडीशन लगा के हम इसी चीज़ को चेक कर लेंगे कि ये नॉट इक्वल टू 0 है क्या। अगर नॉट इक्वल टू 0 इट मीन्स दैट उस पोजीशन पे 1 है, अदरवाइज 1 नहीं, ठीक है। इतना समझ में आता है। तो हम कोड करके थोड़ा समझते हैं। सो देखो यहाँ पे हमें इनपुट में क्या क्या चाहिए, एक तो हमें नंबर चाहिए और एक हमें चाहिए पोजीशन, किस पोजीशन पे हमें बिट को चेक करना है। उसके बाद हम क्या करेंगे, इनपुट ले लेंगे, कोई भी नंबर इनपुट लेंगे, उसके बाद हम जाएंगे अपने बिट को चेक करने। वो क्या करेंगे, देखो सबसे पहले जो मैं बोला था कि मास्क बनाएंगे, तो हम एक वेरिएबल लेंगे जिसका नाम लेंगे मास्क एंड इसके अंदर हम क्या कर रहे हैं, हम बस 1 को लेफ्ट शिफ्ट कर रहे हैं कितना, जितना पोजीशन है। तो ये अपना मास्क बन के रेडी हुआ। इसके बाद हम अपना कंडीशन लिखेंगे, इफ़ जो मेरा नंबर है उसको ऐड करेंगे किससे, मास्क से, और मैं चेक करूँगा कि ये नॉट इक्वल टू 0 है क्या। एक काम करते हैं, हम ब्रैकेट लगा देते हैं ताकि ओके। अगर ये कंडीशन ट्रू हुआ इट मीन्स दैट कि हमें उस पोजीशन पे 1 मिला है, तो हम बोल सकते हैं बिट एट पोजीशन इज 1, क्योंकि वो नॉन जीरो आ रहा है, इट मीन्स दैट वो 1 है। एल्स क्या हो जाएगा हमारे पास, सी आउट बिट एट पोजीशन, उस पोजीशन पे 0 होगा, राइट।
तो यहाँ पे हम चेक कर सकते हैं किसी भी पर्टिकुलर पोजीशन पे हमारा नंबर क्या। अच्छा एक चीज़ और बताता हूँ, हम नंबर प्रिंट भी कर सकते हैं क्या? हाँ बिल्कुल कर सकते हैं। अगर मैं यहाँ पे लिखूँ सी आउट, हम उस नंबर का बाइनरी प्रिंट कर सकते हैं। देखो बाइनरी नंबर्स कैसे कन्वर्ट करना है, डेसिमल एंड डेसिमल टू बाइनरी, वो मैंने लास्ट वीडियो में बताया था। बट आज हम कुछ और ही नया करेंगे। हम क्या करेंगे, हमारे पास एक फंक्शन होता है बिट सेट। हम यहाँ डिफाइन कर सकते हैं कितने बिट नंबर है, कितने बिट का नंबर है, एंड इसके साथ हम पास कर देंगे अपना जो भी नंबर है, तो ये उसको बिट में कन्वर्ट कर देगा। तो यहाँ पे हम नंबर चेक कर सकते हैं। तो मैं सीधा नंबर प्रिंट करता हूँ, एंड इसका यूज करने के लिए, बिट सेट यूज करने के लिए तुम्हें इंक्लूड करना पड़ेगा बिट सेट। ठीक है, बस इतना ही करना पड़ेगा। एंड यहाँ पे मैं एंडर लगा देता हूँ। ओके, अब हम रन कराते हैं। तो यहाँ पे जो बिट सेट है, यहाँ पे हमें नंबर मिल जाएगा। तो एक काम करते हैं, इसी चीज़ को कॉपी करके नीचे भी, तो हमें बाइनरी में कन्वर्ट हुआ नंबर मिल जाएगा हम लोग को। तो आप सेव करते हैं, इसको मैं क्लियर करता हूँ, रन करते हैं। तो यहाँ पे हमें सबसे पहले नंबर डालना है। तो मैं नंबर ले लेता हूँ 45, और पोजीशन देखते हैं थर्ड पोजीशन। तो देखो हमारे पास लास्ट में, ओके हमने पोजीशन इनपुट लिया ही नहीं, तो हमें यहाँ पे पोजीशन भी इनपुट लेना पड़ेगा। तो चलो होता रहता है इतना। ओके, तो अभी मैं फिर से 45 लेता हूँ, एंड थर्ड पोजीशन पे देखते हैं। थर्ड पोजीशन पे हमारा बिट 1 है, तो हम एक बार चेक कर लेते हैं यहाँ पे। तो ये देखो 0 0 1 2 3, हाँ थर्ड पे हमारा 1 है। अगर मैं कोई और पोजीशन चेक करूँ, तो अगर मैं इसी का 45 के 0th पोजीशन पे चेक करते हैं, तो इसके 0th पोजीशन पे क्या बिट है, 1 है। एंड ऐसा बिट चेक करते हैं जिस पे 0 है, तो इसके कौन से बिट पे 0, आखिरी यानी 7th बिट पे। तो अगर मैं देखूँ, सॉरी अब हमने 7 डाल दिया, तो 7 के लास्ट बिट पे चेक कर लेते हैं, 7 के 7th बिट पे। तो 7 के 7th बिट पे क्या है, 0 है। अब यहाँ पे 0 उसी में मिक्स हो गया, तो यहाँ पे भी हमें एंडल लगा देना चाहिए वैसे, तब हमें अच्छे से दिखेगा। एक बार फिर से मैं 7 का दिखाता हूँ। तो 7 स्पेस 7, तो देखो 7th पोजीशन पे हमारा, मतलब लास्ट पोजीशन पे क्या है, 0 है। तो यहाँ पे हम 0 देख सकते हैं क्लियरली। तो ये था हमारा गेट बिट का। अब देखो इस पर एक क्वेश्चन भी है लीड कोड का, वो तुम जाके ट्राई कर सकते हो, जिसमें तुम्हें काउंट करना है बिट्स को, मतलब कितने बिट्स 1 है, कितने बिट्स 0 है। ये क्वेश्चन लीड कोड पे तुम्हें मिल जाएगा, मैं डिस्क्रिप्शन में प्रॉब्लम में डाल दूंगा, तुम जाके ट्राई कर सकते हो। तुम्हें कुछ नहीं करना है, यहाँ पे बस एक काउंट नाम का वेरिएबल बनाओ, एंड जब भी ये कंडीशन ट्रू हो रहा है, यहाँ पे बस काउंट की वैल्यू इंक्रीमेंट कर दो। ओके राइट, तो चलो आज अब नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं हम लोग, जो है सेट बिट। सो अगला जो कॉन्सेप्ट हम देखने वाले हैं वो होता है सेट बिट। सेट बिट का मतलब होता है कि कोई भी बिट हो उसको सेट करो। सेट करने का मतलब उसको 1 बना दो। ठीक है, अगर किसी भी बिट को हमें 1 बनाना है तो हम क्या कर सकते हैं। तो सबसे पहले क्या करना है, हमें जो भी नंबर को 1 करना है वहाँ पे हम यूज करेंगे बिट वाइज और का। कैसे करेंगे, हम एक मास्क लेंगे, जो होगा अभी हम बनाएंगे, मास्क को बनाएंगे, एंड जो भी हम मास्क बना रहे थे लास्ट, अभी जो हमने मास्क बनाया था 1 का, वही मास्क यूज करेंगे। बट पिछली बार हम एंड यूज कर रहे थे, उसकी जगह और यूज करेंगे। क्यों और यूज करेंगे, मैं बोलता हूँ किसी भी बिट को 1 बनाना है, तो अगर मान लो मेरा बिट 1 पहले से है, अगर मैं इसका 1 से और करूँगा तो मुझे 1 ही मिलेगा। अगर मेरा बिट 0 है एंड मैं इसको 1 से और कर दूँ तो क्या मिलेगा, 1 मिलेगा, यानी कि 0 कन्वर्ट हो गया 1 में। एंड हम बात कर रहे थे सेट बिट का, तो सेट बिट का मतलब क्या, अगर 0 है तो उसको 1 कर दो, जहाँ भी 0 जिस पोजीशन पे 0 उसको 1 कर दो, राइट। तो हम क्या कर सकते हैं, और यूज कर सकते हैं, क्योंकि हमारा जो मास्क है वो 1 ही है, 1 को हम लेफ्ट शिफ्ट करते जा रहे हैं। हम सेम कॉन्सेप्ट, बिल्कुल सेम कॉन्सेप्ट है, बस जहाँ पे एंड लगा रहे थे वहाँ पे और लगाएंगे। इसी का मतलब होता है सेट बिट। सेट बिट बहुत बड़ा कॉन्सेप्ट नहीं है, बस यही है कि किसी भी पर्टिकुलर बिट को 1 कर दो, किसी भी बिट को सेट कर दो, किसमें, 1 में। ओके, तो हम इसको एक बार सीधा कोड करके देखेंगे, हम ज़्यादा इसमें छेड़छाड़ नहीं करेंगे, सीधा सेट बिट समझ लेते हैं। तो देखो सबसे पहले एक इनपुट लेंगे एज इट इज, जैसा हमने पहले लिया था यहाँ पे। तो इनपुट ले लो, पोजीशन कौन सा चाहिए तुम्हें, मास्क अभी भी हमारा सेम होगा। यहाँ पे हम ये पूरा हटा देंगे। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, सबसे पहले ये हटा दो, हमें अपना मास्क मिल गया। उसके बाद हम क्या करेंगे, जो नंबर है उस पर मास्क लगा देंगे। तो एक काम करते हैं, इसको एक और वेरिएबल बना लेता हूँ, ताकि हम दोनों नंबर को कंपेयर करके देख पाए। सपोज ये नंबर 2 है, ठीक है, इक्वल टू जो भी मेरा नंबर है उसको और कर दो मास्क से। जब भी किसी नंबर को और करोगे मास्क से, और यहाँ पे नंबर नहीं n है,
तो अब हम उस नंबर को मास्क कर दिए और से, तो हमें क्या मिल जाएगा, उस पर्टिकुलर पोजीशन पे जो भी बिट्स है उसको सेट कर देगा ऑटोमेटिकली 1 पे। तो अब हम क्या करेंगे, हम यहाँ पे कुछ कंडीशंस लिखेंगे, सी आउट, पहले तो इसको प्रिंट कर लेंगे, सी आउट जो पुराना नंबर था उसको प्रिंट करते हैं और हम चेक करेंगे कि उस बिट पे उस पर चेंजेस हुआ है कि नहीं। तो हम यहाँ पे फिर से बिट सेट का यूज कर लेंगे, बिट सेट अपना 8 बिट नंबर है एंड इसके अंदर हम पास कर देंगे n। उसके बाद आगे लिखेंगे ये है ओरिजिनल नंबर जो हमने नंबर दिया था, एंड हमें नंबर 2 चाहिए, नंबर आफ्टर और ऑपरेशन, या फिर यहाँ पे लिख सकते हैं हम लोग आफ्टर सेटिंग बिट। एंड ये दोनों नंबर हम प्रिंट करके हम चेक करेंगे कि उसमें चेंजेस क्या है। तो यहाँ पे मैं एक कैंडल लगा देता हूँ एंड हम इसको रन कराते हैं। तो सबसे पहले मैं नंबर ले लेता हूँ, नंबर ले लेते हैं 45 एंड इसके मान लेते हैं 7th बिट को सेट कर दो। अब तुम देख सकते हो जो इसका 7th बिट है वो हो गया 1 एंड बाकी किसी बिट पे कोई चेंजेस नहीं आए, हमारा मास्किंग फिर से सेम है, कुछ वही है। अगर तुम यहाँ पे मैं एक बार रन करके दिखाता हूँ, यहाँ पे हम क्या रहा है वो बताता हूँ। तो सपोज हमारे पास 45 था, 45 को हम लोग लिख सकते हैं 0 0 1 0 1 1 0 1, राइट। इस पे मैं और ऑपरेशन लगा रहा हूँ। अभी पोजीशन क्या था हमारा, पोजीशन था हमारा 7th, तो हम 7th पोजीशन यानी कि लास्ट पोजीशन पे 1 लिखेंगे, बाकी सब 0 होगा, ओके। एंड यहाँ पे 0 1 करो तो क्या होगा, वही मिलेगा 0 1 1 0 1 0 एंड यहाँ पे हमें 1 मिल जाएगा। तो यहाँ पे हम जो लास्ट बिट था उसको सेट कर दिए 1 पे। अगर मैं कोई और बिट सेट करना चाहूँ तो अगर मेरे को सेकंड बिट यानी कि ये बिट सेट करना है, अब मुझे सेकंड बिट को चेंज करना है, तो वो कैसे करेंगे। अब देखो यहाँ पे हो गया 45, अब मैं चाहता हूँ कि मेरा सेकंड बिट जो है वो चेंज हो जाए। तो देखो सेकंड बिट चेंज हो गया हमारा, तो सेकंड बिट तो हमारा पहले से 1 था, उसमें क्या चेंजेस होंगे, हमें चेंज करना था फर्स्ट 0 मतलब 1 1 करना था, तो 45 सेकंड बिट तो 1 है ना। तो ये देखो यहाँ पे हमारा बिट चेंज हो, इसी को सेट बिट बोलते हैं, बहुत सिंपल कॉन्सेप्ट है। तो आज की वीडियो में हमने क्या क्या बात किया, हमने मास्किंग समझा, हमें गेट बिट का कॉन्सेप्ट समझा, जिस पे क्वेश्चन भी तुम्हें करना है मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, जिसमें काउंटिंग करना है, लीड कोड का अच्छा क्वेश्चन है, उसका सेट बिट का कॉन्सेप्ट पढ़ा। तो आज के लिए बस इतना ही रखते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। एंड अगले वीडियो में हम और अच्छे अच्छे चीज़ें सीखेंगे, जैसे क्लियर करना, कैसे इसी बिट को 0 कैसे बना सकते हैं, अगर तुम चाहो तो ट्राई कर सकते हो। एंड टॉगल करना भी सीखेंगे, अगर 0 है तो उसको 1 बना दो, 1 है तो 0 बना दो। तो यही सब था। तो आज के वीडियो के लिए इतना ही रखते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। कीप लर्निंग, कीप कोडिंग।